हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आउटलाइन पेन टूल। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ और किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका ये है कि क्या हम जो टेक्स्ट यूज करते हैं कि उसमें भी हम आउटलाइन का यूज किस तरह से कर सकते हैं। हिंदी फोन जो यूज हम करते हैं उसमें आउटलाइन का यूज किस तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक सा बताती हूँ कि किस तरह से यूज होगा। यहाँ पर मैं जाऊंगी तो सबसे पहले हम इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए, अभी आप इसकी आउटलाइन देख पा रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है, ये देखिए, ये और कम हो गई। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आउटलाइन कलर आप साइज आपको क्या चाहिए। जैसे ये है 2 mm। यहाँ से आप जितना ज़्यादा साइज चाहते हैं आपको कर सकते हैं। यहाँ से आप 2.5 mm से भी ज़्यादा साइज चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको 10 चाहिए तो ये देखिए, फिर जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आउटलाइन का कलर सिलेक्ट करना है तो आउटलाइन कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कलर आप पिक करिए, ओके करिए, तो ये देखिए आउटलाइन का कलर आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आउटलाइन पेन। इसका यूज किस तरह से होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको आपको एक सिंगल पर दिखाती हूँ। इसकी आउटलाइन हम बढ़ा देते हैं और थोड़ा बढ़ा देते हैं इसे इस तरह से। देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे यानी कि आपको साइड पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बिल्कुल एंगल में दिखे यानी कि रोटेट होता हुआ दिखे तो किस तरह से कर सकते हैं। आप आउटलाइन पेन यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की देखनी है तो देखिए यहाँ पे F12 है। लैपटॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप F12 प्रेस करिए। हम सेलेक्ट करते हैं और F12। और यहाँ से भी आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डबल क्लिक करना है आपको और ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसका यूज किस तरह से होगा, यहाँ से आप आउटलाइन का कलर ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ से आपको किस यूनिट में चाहिए यहाँ से वो डिसाइड कर सकते हैं। डिजाइन भी अगर आपको कोई चाहिए आउटलाइन की तो यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं। फिर ये क्या दिया हुआ है, ये है कॉर्नर। अब आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हम इसको राउंडेड कॉर्नर में करते हैं तो देखिए इस तरह से आ रहा है। फिर आपको कितना मीटर या कितनी लिमिट में करना है तो यहाँ से भी आप वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और लाइन में कितना कैप चाहिए तो ये इस तरह से राउंडेड कैप चाहिए हमको। ओवर प्रिंट आउटलाइन करेंगे हम यहाँ से और बिहाइंड फिल और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके करने पर ये देखिए जो आपका कॉर्नर है वो राउंड हो गया है। अब यही चीज़ सेम टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं यहाँ पे साइड कर देती हूँ और यहाँ से हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ से मैंने लिखा डिजिटल रितिका और कुछ हिंदी फॉन्ट भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट ले लेती हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ सके। और इसमें हम दोनों में सेम कलर फिल कर देते हैं। अब दोनों में सेम आउटलाइन, यहाँ पे मैं आउटलाइन का कलर देती हूँ व्हाइट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आउटलाइन हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 0.75 कर देते हैं। तो देखिए अब टेक्स्ट थोड़ा इस तरह से आपको दिख रहा है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर जाते हैं हम आउटलाइन पेन पर। व्हाइट कलर यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसको राउंडेड करते हैं। सेम प्रोसेस, ओके। अब ये किस तरह से समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोनों में हम शेडो देते हैं। ये यहाँ हमने इसमें शेडो दी और यहाँ से हम फिर से इसमें शेडो देते हैं। ये देखिए अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर हमने इसमें भी सेम आउटलाइन दे दी है, हम यहाँ से इसकी आउटलाइन हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर है ये
सेम है। और यहाँ पर जो ये कॉर्नर आपको दिए हुए हैं ये राउंडेड है। तो बेसिक अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आउटलाइन में इसका यूज किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको राउंडेड कॉर्नर दिया हुआ है टेक्स्ट का। ठीक, फिर आप इसमें जैसे भी कलर फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगर आप हिंदी फ़ॉन्ट लेते हैं तो उसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया और यहाँ से हम हिंदी फ़ॉन्ट लेते हैं कुछ भी, जैसे कि देखिए ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए इसमें भी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो आप कोई भी हिंदी फ़ॉन्ट यूज़ करिएगा तो उसमें आप आउटलाइन कलर इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आउटलाइन कलर का यानी आउटलाइन पेन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं आप अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में। तो वो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।